हे गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज के वीडियो से हम शुरू करते हैं, कुछ कुछ धीरे धीरे सीखना शुरू करते हैं जो आपको काम आएंगी चीज़ें एज अ जूनियर इंजीनियर जब आप ज्वाइन करेंगे डिपार्टमेंट को। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। तो उसमें से सबसे पहले जो चीज़ आती है एक इंजीनियर को जो आना चाहिए वो आता है यूनिट कन्वर्जन। अब यूनिट कन्वर्जन आपने बचपन से पढ़ा है, लेकिन अभी भी हम उतने फ्रीक्वेंट उसमें नहीं हुए, उतने कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ में। तो कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं, अगर सारी भी नहीं तो कुछ कुछ चीज़ें एटलीस्ट जो आपको ज़्यादा काम आएंगी, तो वो आपको एटलीस्ट आनी चाहिए। और आप बेटर ये है कि एक डायरी में लिख लीजिए, जैसे मैंने डायरी में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे मैंने डायरी में इस तरह से लिखा हुआ है पहले पेज पे ही, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये मेरे पास में चीज़ें हाथों हाथ होती हैं। तो ऐसा ही आपको भी करना है, डायरी जो आपकी रहेगी वो आप अभी से बना लो और उसमें चीज़ें नोट करते जाओ। तो मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो आपको काम आएंगी। तो मैंने पहले पेज पे इसको डाला हुआ है लिख के। तो देखिए, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको, सारी नहीं तो कुछ एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। जैसे बात करें अगर फीट को मीटर में बदलना और मीटर को फीट में बदलना, ये आपको आना चाहिए। क्योंकि जो मेजरमेंट टेप आप यूज़ करते हैं साइट पे, जैसे ये जो टेप है मेरे पास में है भी अभी, और ये जो टेप आप यूज़ करेंगे तो इसमें एक तरफ मीटर सेंटीमीटर चलता है और एक तरफ फीट इंच चलता है। तो ये दो चीज़ें एटलीस्ट आपको आनी चाहिए, बाकी आप नहीं भी करें तो कोई बात नहीं। तो आप लिख लीजिए, एक कॉपी पेन लेके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक फीट है, इसको मीटर में बदलना है, तो हम इसको करते हैं, एक फीट बराबर होता है 0.3047 मीटर। ठीक है, एक फीट बराबर 0.3047 मीटर, ये लिख लीजिए आप। एक मीटर को अगर फीट में बदलना है तो ये होता है 3.28। ठीक है, 3.28 फीट होता है एक मीटर में। तो ये आपको आने चाहिए, क्योंकि जब आप एस्टिमेट बनाएंगे तो कभी कभी एस्टिमेट क्यूबिक फीट में बनेगा, कभी स्क्वायर फीट में बनेगा, कभी फीट में बनेगा। और आपको बदलना होता है मीटर में, स्क्वायर मीटर में या क्यूबिक मीटर में, तब जाके आपको बीएसआर में उसकी रेट मिलती है। राइट, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है स्क्वायर फीट। एक स्क्वायर फीट अगर इसको आप बदलते हैं स्क्वायर मीटर में तो ये बनता है 0.093। एक स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 0.093 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसको मैं सामने रख लेता हूँ। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है एक स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर को जब आप बदलते हैं स्क्वायर फीट में तो ये आता है 10.76। एक स्क्वायर मीटर बराबर 10.76 स्क्वायर फीट। राइट। तीसरा जो आता है वो आता है क्यूबिक फीट। क्यूबिक फीट को बदलना है क्यूबिक मीटर में, तो ये आएगा एक क्यूबिक मीटर बराबर 0.028 क्यूबिक मीटर। राइट, एक क्यूबिक फीट इज इक्वल टू 0.028 क्यूबिक मीटर। और एक क्यूबिक मीटर इसको जब क्यूबिक फीट में बदलते हो तो ये आता है 35.31, यानी कि एक क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 35.31 क्यूबिक फीट। तो ये 6 कन्वर्जन तो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि ये एस्टिमेट में आपके ज़्यादा काम आती हैं ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो ये एटलीस्ट आपको आने चाहिए। इसके बाद में कुछ जगह पे आपको एरिया जो है निकालना होगा हेक्टेयर में, तो हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर बदलना तो ईजी है, आता है आपको। एक हेक्टेयर जो होता है वो होता है 10⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आसान है, ये आप निकाल लेंगे, ये भी काम आता है। और एक होता है कि एकड़ को स्क्वायर मीटर में बदलना, तो एक एकड़, एकड़ जिसको बोलते हैं, इज इक्वल टू 4047 स्क्वायर मीटर। एक ये आप याद करना। और एक जो बात है वो है कि एक गज, गज को बोलते हैं स्क्वायर यार्ड। एक गज में होता है 9 स्क्वायर फीट। ठीक है, एक गज में 9 स्क्वायर फीट। तो वर्ग गज निकालना है तो वो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लीजिए दोनों तरफ, तो वो वर्ग गज आ जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली वर्ग गज ही है। देखिए, एक ये है कि एक गज बराबर 9 स्क्वायर फीट। अब स्क्वायर फीट क्या है, एरिया है, तो स्क्वायर फीट एरिया है तो यहाँ पे भी वर्ग गज होगा। ठीक है, तो ये है एक वर्ग गज इज इक्वल टू 9 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो ये आपके काम आएगा। अब ये बेसिकली 7-8 जो कन्वर्जन है, ये जो 7-8 कन्वर्जन है ये आपको आने चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एस्टिमेट में काम आते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप जब क्लीनिंग करते हैं, ग्राउंड की क्लीनिंग जब करते हैं तो उसमें एरिया आता है, वो एरिया में कैलकुलेट होगा, तो वहाँ पे आपको हेक्टेयर में चाहिए होगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर हेक्टेयर काम आता है। उसके बाद में अगर कोई क्वांटिटी आपकी क्यूबिक मीटर में आ रही है तो क्यूबिक मीटर क्यूबिक फीट बदलना पड़ेगा। स्क्वायर मीटर में आ रही है तो स्क्वायर फीट में बदलना पड़ता है। मीटर में आ रही है तो फीट में बदलना पड़ता है। इस तरह के कन्वर्जन आपको फ्रीक्वेंटली काम आएंगे एस्टिमेट बनाते टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर डायरी में लिख के रखिए। एटलीस्ट इतना तो रखिए, ज़्यादा भी नहीं तो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये कैसे पढ़ते हैं। जो आपकी मेजरमेंट टेप है आपके पास होगी हमेशा ही, आप जूनियर इंजीनियर है तो इसमें कुछ कन्वर्जन होते हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसको पढ़ते हैं, कैसे रीड करते हैं। इसमें दो जो यूनिट्स होती हैं वो एक साथ चलती हैं। ठीक है, एक तरफ सेंटीमीटर और मीटर चलता है, दूसरी तरफ फीट और इंचेस चलते हैं।
तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।